गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चे लोग? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। मैं पिछला लेक्चर दे चुका हूँ, पहले वो लेक्चर देखो तो ये सब समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको कुछ समराइज कर देता हूँ। क्या मैं बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था? एक कर्व पे टेंजेंट है, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल होता है। देखो, एक कर्व को क्या किया, टच किया। ठीक है, और टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होता है और कर्व को इंटरसेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल कहा जाता है। रेडी? ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया। तो मैंने पिछले क्लास क्या बतलाया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 कैसे निकालते हैं कि जो कर्व दिया है तो उसको डिफरेंशिएट करो और पॉइंट दिया हुआ रख दो, जो आएगा वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा। स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट x1 y1 कैसे निकालते हैं? तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को माइनस के साथ उलट दो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट को माइनस के साथ उलट दो तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ जाता है। पिछला लेक्चर में बता चुका था और एक एग्जांपल भी दिए थे। गणित को चलो, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताए थे एट x1 y1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या बतलाया था? y माइनस y1 इज इक्वल टू f डैश x लिखा हुआ बच्चा, f डैश x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? तो y माइनस y1 माइनस 1 बाई f डैश x माइनस x1। गणित बच्चे लोग, तो इस पे मैं ठीक है कुछ एग्जांपल लिया है। स्लोप ऑफ द ओनली सिर्फ लिया है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट के बारे में लिया है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालो और स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालो। ठीक है, 4 प्रॉब्लम्स आर देयर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चे लोग, क्या कहता है? करो फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 6 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, कर्व आपका दिया गया गिवन दैट और पॉइंट भी आपका दिया गया है बच्चे लोग। हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट x इज इक्वल टू 2। बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है ताकि मैं आप लोग को क्या है, ठीक है, इस पे इंटरेस्ट अगर एक बार जाग गया कि नहीं बहुत आसान चैप्टर है, फिर अपने आप खुद बना लोगे बड़े बड़े प्रॉब्लम। इसलिए मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है गड़ी, ताकि आपका इंटरेस्ट इस टॉपिक में आए कि हाँ बड़ा आसान चैप्टर है और बिल्कुल ही आसान चैप्टर है बच्चे लोग। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चे लोग तो 3x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2। देखो, डिफरेंशिएट करना है और पॉइंट को रखना है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लिया मैंने और यहाँ पे हम पॉइंट रख देंगे। x इज इक्वल टू क्या रखना है? 2। कहाँ पे रखेंगे? f डैश x में, मतलब dy बाई dx में रखेंगे। तो रख दो, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 माइनस 1। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 12 में से 1 गया 11। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कैसे निकालेंगे बच्चे लोग? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या करते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट को माइनस के साथ माइनस 1 बाई, ठीक है, f डैश x कर देते हैं। इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था? f डैश x था। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या करते हैं? बस माइनस के साथ उलट देना है। इसको माइनस के साथ उलट दो, कितना आ जाएगा? माइनस 1 बाई 11। ये आ गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ये आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यही आंसर रहा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट पहले है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल बाद में है, क्योंकि यहाँ पे पहले टेंजेंट निकालना था तब नॉर्मल निकालना था। गणित बच्चे लोग, क्या किया मैंने फिर से एक बार समझा देता हूँ। एक कर्व दिया गया, इसको डिफरेंशिएट किया। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स का dx बाई dx 1, कांस्टेंट का 0। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 डाल दिया, dy बाई dx में x की जगह 2 डाल दिया। देखो क्या किया, dy बाई dx निकालो, जो पॉइंट था डाल दिया। ठीक है, f डैश x यहाँ से डाल दिया। डालने के बाद क्या आ गया? 11 आया। स्लोप ऑफ द नॉर्मल उसको उलट दो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट को माइनस के साथ उलट दो, स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया।
ये आ गया बच्चे पहला क्वेश्चन। रेडी? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं मिटाता हूँ पहला। बहुत आसान क्वेश्चन लिया है। अब देखो दूसरा कह रहा है फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व दिया गया है बच्चा, यहां से ही बना देता हूं। कर्व क्या दिया गया है, पहले एक्स इज इक्वल टू दिया गया, तो लिख दो एक्स इज इक्वल टू दिया गया 4 माइनस ए साइन थीटा, एंड वाई इज इक्वल टू दिया गया है बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पाई बाय 2। तो डीसी ऑफ एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चा। आप लोग पढ़े होंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, मैं पढ़ा चुका हूँ 21 22 लेक्चर हमारा डिफरेंशिएशन का है, पैरामेट्रिक फॉर्म। जो थीटा जो यहाँ पे है एक रियल पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, तो जो जिस फॉर्म में दिया गया रियल पैरामीटर उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। अगर यहाँ थीटा है तो एक्स और वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर यहाँ फाई होता तो एक्स वाई को फाई के रिस्पेक्ट में करते। अगर यहाँ टी होता तो एक्स वाई को टी के रिस्पेक्ट में करते। मतलब जिस फॉर्म में दिया रहेगा, जिस फॉर्म में रियल पैरामीटर होता है उसी के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई को डिफरेंशिएट करते हैं। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ डिफरेंशिएशन में, और ऐसे भी आप लोग सब बच्चे जानते हैं। तो इसको डिफरेंशिएशन करोगे बच्चा तो डी एक्स बाई डी थीटा, तो 4 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, और साइन का क्या होता है कॉस हो गया, इसको फर्स्ट मान लो। एंड डीवा बाई डी थीटा निकालो, तो डीवा बाई डी थीटा निकालोगे तो यहां से कॉस स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा आ जाता है, माइनस बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो कॉस स्क्वायर का 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस को बाहर कर दिया। दिस इज द सेकेंड, दिस इज द सेकेंड। अब दोनों को क्या करेंगे बच्चे लोग, दोनों को डिवाइड कर दो। इसको मिटा देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो देख ही लिया क्या दिया है, वो थीटा दिया हुआ पाई बाय 2 पर। थीटा थीटा पाई बाय 2 पे देखना है, आंसर इसका ही रहा। अब देख लो थीटा पाई बाय 2 ले लेंगे हम लोग। गड़ी तो ये आ गया dx बाई dt और ये आ गया dy बाई dt। दोनों को डिवाइड कर दो, चूंकि हमें निकालना है dy बाई dx, तो दूसरा को हम लोग पहला से डिवाइड कर दो। तो दूसरा को पहला से अगर डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ dy बाई dx आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी d थीटा यहाँ भी d थीटा है। दोनों को डिवाइड करोगे तो dy बाई dx बचेगा। गड़ी बचे लो, तो dy बाई dx कितना आ गया, तो 2b cos थीटा इंटू साइन थीटा और बाई माइनस a cos थीटा। ठीक है, cos से cos खत्म हो जाएगा, ये कितना आ गया। अब स्लोप ऑफ, अब हम लोग निकालेंगे, यहां से मैं बना देता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे। तो देखो क्या बचा मेरे पास, बच्चा इसमें आगे बढ़ाता हूँ। इससे मेरे पास क्या बचा, सिर्फ ऊपर साइन थीटा बचा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा मेरे पास 2b बाई ए साइन थीटा, यही बचा। यहां से बचा 2b बाई ए साइन थीटा, तो लगा दो बच्चे लोग। तो 2b बाई ए और साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 क्या होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया बच्चे लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे कितना आ गया, 2b बाई ए आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, साइन पाई बाय 2 1। यही आंसर रहा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसको उलट दो, माइनस के साथ उलट दिया। उसमें 11 आया था तो माइनस 1 बाई 11। इसमें क्या आ रहा है 2b बाई ए आ रहा है, तो माइनस a बाई 2b आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर रहा। ये आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये आ गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल। गड़ी मतलब बस डिफरेंशिएट किया, दोनों को डिवाइड करो और थीटा के प्लेस पे रख दो पाई बाय 2। जो आएगा वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट को माइनस के साथ उलट दो, स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो गया। गड़ी में चलो मिटाता है इसको। और बेसिक क्वेश्चन लिया हो सब।
तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, find points at which the tangent to the curve this is parallel to x axis। मैं पिछले क्लास पढ़ाया था पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या होता है, dy बाई डी एक्स जीरो हो जाता है, देखो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बनता है। पिछले लेक्चर जाकर देखो, सारा लेक्चर देखो, बहुत ठीक है, बहुत गहराई में मैंने पढ़ाया था थ्योरी को, बिल्कुल ग्राफ्स द्वारा दिखाए थे, ठीक है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस क्या, थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 मतलब tan 0, और tan थीटा को ही तो dy बाई डी एक्स कहा जाता है। tan थीटा बोले या dy बाई डी एक्स बोले या f डैश एक्स बोले, इसी को तो कहा जाता है, ठीक है। तो कर्व आपका जो दिया गया है वो देख लो क्या दिया गया है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। अब इसको डीसी कर दो, अब डीसी करोगे x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 3x स्क्वायर 6x माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन कह रहा है बच्चा लोग, देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है, देखो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम क्वेश्चन। पिछले क्लास में पढ़ाया था, देखो ऐसा एक कर्व है, ये टेंजेंट टी है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देखो तो यहां से मैं बतलाया था कि tan थीटा 0 हो जाता है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो यहाँ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज dy बाई डी एक्स 0, dy बाई डी एक्स 0 करोगे, यहाँ 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको मैं मिटाता हूँ बच्चे लोग, क्वेश्चन को मिटाता हूँ, ठीक है। आंसर देख रहे हो क्या दिया गया है, इधर ही मिटाता हूँ, ठीक है, इसको ही मिटा देता हूँ बच्चे लोग, तो पता है आप लोगों को, या तो फिर मैं इसी को मिटाता हूँ, देख लो क्वेश्चन ही मिटाता हूँ, उसको रहने देते हैं, इसको काम आएगा। इसको ही मिटा देता हूँ। अब इसको फैक्टराइजेशन करो बच्चे लोग, फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 प्लस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से मैं बनाता हूं, आ गया एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू माइनस 1 और 3 आ रहा है, एक्स की वैल्यू माइनस 1 और 3 आ गया, देख लो बस। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस तो dy बाई x 0, तो dy बाई x 0 करके x की वैल्यू निकाल दिया, x की वैल्यू जब निकल गया तो इसमें डाल दो, ठीक है, पुट, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 किसमें, इन गिवन कर्व, दिए गए कर्व में, तो y निकालो। x की वैल्यू अगर माइनस 1 पुट करोगे बच्चा, तो माइनस 1 का क्यों, माइनस 1 याद आएगा माइनस 3, याद आएगा प्लस 9, याद आएगा प्लस 7, एक्स के प्लेस पे माइनस 1 डाल दो इसमें, तो माइनस 1 का क्यों माइनस, ये तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस लगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 7, तो 9 7 16 एक 9 7 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 12। तो पहला आपका जो पॉइंट आया, पीटी मतलब पॉइंट, माइनस 11 और 12, माइनस 11 12 आया, बिल्कुल आया है, देखो पहला पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट आ गया। लिखेंगे अभी इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 3 ले लो, तो 3 का क्यूब कितना होता है बच्चे लोग, 27, 3 कितना हो जाएगा 9, 9 की ये भी 27 आएगा, ये भी कितना आ जाएगा 27 आएगा, और ये प्लस 7 आ जाएगा, तो 1 27 जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा। देखो क्योंकि माइनस 27 में से 7 गया, x के प्लेस पे 3 डाल दो, तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, पीटी मतलब पॉइंट, 3 और क्या आएगा माइनस 20, यही पॉइंट आ गया बच्चे, पीटी मींस पॉइंट, ये आंसर है। बस डिफरेंशिएट करो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस dy बाई dx इक्वल टू 0। रेडी, चलो आखिरी क्वेश्चन देख लो बच्चे लोग, इसको मिटाता हूं, चलो मिटाते हैं बच्चे लोग। आखिरी क्वेश्चन देखिए,
आखिर क्वेश्चन क्या कहता है चलो, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा गया है बच्चा। x माइनस 2 का क्या लिखा गया है, होल स्क्वायर लिखा गया यहाँ पे। एट विच क्या लिखा गया, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4। आंसर इसका रहा 3,1। आंसर क्या दिया, 3,1। तो देखो बच्चा क्या क्या जो दिया गया है वो देख लो। y इज इक्वल टू दिया, और इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, डिफरेंशिएशन 2 आएगा बाहर, x माइनस 2 आएगा। अब ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिया गया है आपका, देखो क्या क्या पॉइंट्स दिया गया है। पॉइंट्स दिया गया है 2,0 एंड 4,4, ठीक है। और इसी को मैंने क्या मान लिया, स्लोप m1 मान लिया। क्या मान लिया, स्लोप m1 मान लिया, ठीक है। अब अगर 2 पॉइंट दिया होता है बच्चा लोग तो स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब पढ़े हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कटिंग बच्चे लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब 2 पॉइंट दिया होता है कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कटिंग, तो y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है 4, y1 की वैल्यू क्या है 0, x2 क्या है 4, x1 क्या है 2, कितना आएगा 4/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। और फ्रॉम क्वेश्चन कह रहा दोनों पैरेलल है। तो पिछले लेक्चर मैंने पढ़ाया हूं कि पैरेलल के लिए क्या होता है, m1 बराबर m2। फ्रॉम क्वेश्चन मैं लिख देता हूं 4 पैरेलल के लिए क्या होता है बच्चे लोग, m1 बराबर m2। पैरेलल की बात कर रहा है, देखो पैरेलल टू द, ठीक है, कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। पैरेलल की बात कर रहा था, m1 बराबर m2 पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका, इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछला लेक्चर काफी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वो जाकर देखो। सारा प्लेलिस्ट में डाला गया बच्चे लोग, जो आप देखना चाहें, ठीक है, पहले सब्सक्राइब करो, ऊपर लिखा रहेगा प्लेलिस्ट में जाओ, हर चीज, ठीक है, दिया हुआ उसमें बच्चे लोग, ठीक है। हर चैप्टर बाय चैप्टर पूरा प्लेलिस्ट में सब डाला गया। 255-56 लेक्चर मेरा हो चुका है बच्चा लोग, लगभग 2000 मेरा उद्देश्य है कि 2 साल के अंदर लगभग 2000 लेक्चर हमारा रहेगा यहाँ से IIT, पूरे इंटायर IIT कटिंग बच्चे लोग। तो मैंने सारा प्लेलिस्ट में डाल रखा है, जाकर देखना चाहो देख सकते हो। तो देखो बच्चा m1 की वैल्यू क्या है, पैरेलल की बात किया, पैरेलल में m1 बराबर m2 होता है। ये सब पिछला लेक्चर में मैं सब बता चुका हूं। 2 से 2 कट जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, तो y की वैल्यू कितना आएगा देन y इज इक्वल टू डाल दो इसमें, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड 1 आएगा। तो पॉइंट मेरा कितना आ गया, पीटी मतलब पॉइंट 3,1 आ गया, यही पॉइंट निकालना था, ठीक है। पहले कर दिया गया था, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन ये आया, उसके m1 मान लिया, dx को m कहा जाता है, ठीक है। 2 पॉइंट दिया गया था, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े कि 2 पॉइंट दिया होता स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इससे m2 निकाल दिया। करा दोनों जो आपका स्लोप है वो पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या है, m1 बराबर m2, पिछला लेक्चर में दे चुका हूं कि पैरेलल की बात करेगा तो m1 बराबर m2, परपेंडिकुलर की बात करेगा तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू क्या होता है -1। इससे पॉइंट निकाल दिया। कटिंग बच्चे लोग, अगर अच्छा लगता है बच्चे लोग तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, ठीक है बच्चे लोग। तो अब मैं अगला लेक्चर में देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, चलो ठीक है, बाय।